नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हम प्रतिदिन की सहज और साधारण पूजा अपने घर पे जब करते हैं तब भी हम जो है ना कलश की स्थापना करते हैं, और विशेष जो पूजा करते हैं तब भी हम कलश की स्थापना करते हैं। हम ज़्यादातर नारियल का उपयोग करके ही जो है कलश की स्थापना करते हैं, पर कई समय जो होता है दीपक जलाते हुए भी हम देखते हैं कि कई लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल ऐसे ही उठता है कि दीपक जलाना ज़्यादा सही होता है कलश के ऊपर या फिर नारियल रखना। सबसे पहले दोस्तों ये हमें समझना होगा कि हम पूजा किस विषय पर कर रहे हैं, यानी हमारी मन की भावना क्या है उस पूजा के बारे में। क्या हम केवल सहज और साधारण जो प्रतिदिन की पूजा है उसके लिए हम कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं, या फिर हम अपनी किसी मनोकामना के लिए पूजा करना चाहते हैं। तो प्रतिदिन की जो सहज और साधारण गृहस्थ पूजा है उसमें जो है नारियल का उपयोग करके ही कलश स्थापना करना ज़्यादा सही होता है। पर आप अगर किसी विशेष मनोकामना के साथ पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है कई समय अखंड दीप जलाकर कलश की स्थापना की जाती है, उस मनोकामना या फिर आपके जो भी सारे मन्नत है उसके प्रमाण के स्वरूप। तो इसलिए जो है उसमें दीपक जलाने की प्रथा देखी जाती है। कई लोग जो है ऐसे ही घर पे जो साधारण पूजा करते उसमें भी दीपक जलाते, यानी विशेष दिनों पर नारियल के बदले उसमें दीपक जलाते। पर मैं यहाँ पर एक विषय आपको कहूँगा दोस्तों, दीपक जो होता है वो आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए जब पूजा करें, कोई मन्नत की पूजा जब आप करें तभी जो है ना दोस्तों आप उसे जलाए कलश के ऊपर। आप जब प्रतिदिन की सहज और साधारण पूजा कर रहे हैं ना उसमें आप जो है नारियल का ही उपयोग करिए। वैसे कलश के ऊपर दीपक जलाने को लेकर कई उपाय यानी दीप तंत्र में भी बताया गया है, पर मुझे लगता है जितना मैंने जाना है वो मैं आपको जो है मैं अपने पढ़ाई के ऊपर और अपने अनुभव जो है मेरा उसके ऊपर ही मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप प्रतिदिन की जो सहज सरल पूजा करेंगे उसमें आप नारियल का ही उपयोग करके पूजा करिए। बहुत सारे लोग वैसे तो प्रतिदिन नारियल का उपयोग करके पूजा करते, कुछ विशेष दिनों में जो है वो दीपक जलाकर पूजा कर लेते, पर मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हम अगर जो है प्रतिदिन के उस पूजा में जो है नारियल रखकर ही उस भगवान की पूजा करते जा रहे हैं तो हमें विशेष दिनों में भी नारियल रखकर ही हमें पूजा करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि उस समय जो है आप एक अच्छे जो वस्त्र मिलते हैं उससे आप उसे आच्छादित करें, या फिर जो है आप जिस कलश का आप उपयोग कर रहे हैं वो कलश बहुत अच्छे से आप चमका ले, या फिर नए कलश का आप उपयोग कर सकते। पर आप अगर नारियल रखकर अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे साल भर करते, अचानक दीपावली के दिन जाकर आप अगर कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से एक सही तरीका नहीं होता है। और दीपक जलाकर पूजा यानी कलश स्थापना करके पूजा तभी करना चाहिए जब आप किसी विशेष मनोकामना के साथ पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि के समय कई जगह पर जो है माँ के सामने जिस कलश में पूजा होती है वो नारियल के से ही स्थापना की जाती है, और अलग से जो है ना अलग से कुछ कलश रखे जाते हैं जो भी कलश के तरह ही, यानी कि उसमें चावल भरे जाते, आम्रपल्लव रखे जाते, अर्घ पात्र रखे जाते, उसके ऊपर दीपक जलाकर रखी जाती, वो अखंड दीपक होता है। तो ये जो होता है ना एक अलग विषय होता है वो कामना के और मनोकामना की पूजा जब हम कर रहे हैं तो। पर साधारण पूजा के लिए, सहज और साधारण पूजा के लिए नारियल ही सबसे ज़्यादा सही होता है। देखिए दोस्तों, कलश क्या होता है, कलश जो होता है ना संपूर्ण देव स्वरूप होता है। यानी कि जब हम मूर्ति में भी अगर पूजा नहीं कर पा रहे, केवल आप कलश के ऊपर ही अगर पूजा करते हैं ना तो भी आपका पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो कलश पूजन को जो है पूर्ण पूजन कहा जाता है। हम चित्र रखकर जब भगवान की पूजा कर रहे तो उसमें भी हम कलश की स्थापना करते, मूर्ति के सामने भी हम कलश की स्थापना करते। यानी कि कहा जाता है कि ये जो कलश होता है वो संपूर्ण जो है वो देवता का स्वरूप होता है। इसलिए कलश के भीतर जो जल होता है उसे देवताओं के प्राण के स्वरूप माना जाता है। और जो पत्ते होते हैं यानी आम के जो पंच पल्लव होते हैं उसे जो है ना पंच इंद्रिय के प्रतीक माने जाते हैं। और जो नारियल होता है उसे देवताओं के मस्तक माना जाता है और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इसी रूप में जो है ना हम कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप अगर प्रतिदिन की पूजा में नारियल का ही इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। पर आप अगर कोई मनोकामना की पूजा विशेष रूप से कर रहे हैं,
आप संतोषी माँ की पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, देवी माँ की पूजा कर, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें आप जो है दीपक जलाकर कलश रख सकते हैं। तो इस विषय को थोड़ा पहले समझ लेना ज़रूरी है कि क्या हम साधारण और गृहस्थ पूजा कर रहे हैं या फिर जो है हम किसी विशेष कामना के साथ कोई पूजा कर रहे हैं। दीप तंत्र में जो है ना इस तरीके से कलश स्थापना में जो है दीप का इस्तेमाल करने के बारे में कई उपाय बताए गए हैं। तो उसका उपाय जो है ना आप किसी विशेष जब पूजा करेंगे तब उसमें आप कर ही सकते हैं। पर प्रतिदिन की सहज और सरल पूजा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सहज और सरल पूजा के विषय में ही बताता हूँ और मैं खुद भी जो चीज़ करता हूँ मैं वही आपको बताता हूँ दोस्तों। जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रतिदिन की सहज और सरल पूजा में आप कोशिश करिए कि आप नारियल से ही कलश की स्थापना करने की। आप जो है एक अच्छे वाले जो कलश है वो आप ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, आप पीतल का ले लीजिए, उसमें आप जल पूर्ण कर लीजिए, औषधि आप उसमें डालिए, उसमें जो है आप जो हल्दी है, चंदन है, वो भी केवल डाल सकते हैं गंगा जल के साथ। और उसमें जो है आप आम्रपल्लव रख लीजिए और उसके ऊपर अर्घ पात्र यानी चावल से भरा हुआ एक कटोरी आप रख दीजिए और उसके ऊपर नारियल रखकर उसके ऊपर आप तिलक कर लीजिए। कलश पे भी तिलक करिए, पत्तों पे भी तिलक करिए और नारियल जो है उस पर भी आप तिलक करिए। बहुत सारे लोग मौली भी नारियल को पहनाते हैं, वो भी पहना सकते हैं, या फिर आप जो गमछे या फिर जो वस्त्र है उससे भी आप नारियल को आच्छादित कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ही हमारे प्रतिदिन की घर की जो गृहस्थ पूजा है, चाहे हम नित्य पूजा करें चाहे हम विशेष पूजा करें, उसमें इसी तरीके से जो है ना नारियल का स्थापन करना ज़्यादा सही होता है। कई घरों में अलग अलग तरीके के नियम होता है। कई घर में जैसे संतोषी माँ की पूजा में मैंने देखा है वो गुड़ चना रखते हैं कलश के ऊपर, कई लोग दीपक रखते हैं, तो कई लोग केले रखते हैं सत्यनारायण की पूजा में, कई लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा में पान सुपारी रखते। तो ये हर किसी के घर के अपने अपने नियम होते, कुछ प्रदेशों के भी नियम होते हैं। पर जो अगर आप कलश पूजा के जो है आप सबसे सहज सरल और सबसे प्रचलित विधि का आप पालन करना चाहते हैं, आप शास्त्रीय तौर पर लौकिक स्तर पर जिस स्तर पर भी आप जो है ना कलश स्थापना आप करना चाहते हैं, तो नारियल रखकर जो है कलश स्थापना करना वो सबसे ज़्यादा सही होता है। तो आप जब भी जो है अपने घर पे पूजा कर रहे हैं विशेष या नित्य पूजा, तो कोशिश करिए, आप कोशिश करिए दोस्तों कि आप नारियल रखकर ही जो है ना आप कलश स्थापना करने की। अगर आप विशेष किसी पूजा में दीपक जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते, पर मुझे लगता है दीपक जलाकर जो कलश स्थापना की जाती है उसकी भावना अलग होती है, हम बिना जाने ही वो चीज़ करते हैं। आप देखिएगा दुर्गा पूजा हो या फिर कोई ऐसे विशेष पूजा हो, उसमें जो कलश की स्थापना की जाती है उसमें नारियल रखकर ही जो है कलश की स्थापना किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यही हमारी सनातन पद्धति है, यही हमारे प्राचीन कलश स्थापना की पद्धति है। दीपक हम जो जलाते हैं वो मुझे लगता है हम ज़्यादातर लोग जो है बिना जाने ही उस चीज़ को जलाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो देवी पूजा का जो कलश होगा उसमें जो है नारियल रखना चाहिए और देवता की पूजा के कलश में दीपक जलाना चाहिए। तो मुझे तो ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आता और मुझे तो इस चीज़ का कहीं पर कोई प्रमाण नहीं मिला है इस तरीके से कि देवता की पूजा के लिए दीपक जलाना चाहिए और देवी पूजा के लिए नारियल रखना चाहिए। कलश स्थापना जो है, कलश स्थापना जो है वो हमारे सनातन प्राचीन पद्धति का जो है एक जीता जागता प्रमाण है दोस्तों। ये जो है वैदिक पद्धति में भी इसका प्रयोग होता है, ये लौकिक पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। जो तंत्र के विषय में यानी विशेष विशेष तंत्र में, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, गाणपत्य तंत्र, शैव तंत्र में भी जब पूजा होती है ना तब भी कलश का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कलश एक सनातन पूजा पद्धति का बहुत बड़ा अंग है। और वो अगर आप देखेंगे कि कलश की जो एक कॉमन पद्धति है स्थापना करने की वो नारियल से ही की जाती है। तो इसलिए आप प्रतिदिन की सहज सरल पूजा में जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप जो है ना कलश स्थापना नारियल से ही करने की कोशिश करिए। आप अगर कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप अखंड दीपक जला सकते हैं, पर ध्यान आपको ये रखना होगा कि वो दीपक जो है वो जलता रहे। बहुत सारे समय क्या होता है हम दीपक तो जलाते पर किसी कारण से हवा के चलते वो बुझ
जाता है और हमारे मन में एक असमंजस रहता है कि दीपक बुझ गया तो शायद हमारी ये व्रत जो है वो भगवान ने स्वीकारा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विशेष पूजा या फिर मन्नत की पूजा में भी जो है ना आप नारियल इस्तेमाल कर ही सकते हैं। पर अगर फिर भी आपका ये मन करे कि दीपक रख के अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा जो है वो ज़्यादा पूर्ण होगी, तो वो आप वो कर सकते। पर नारियल आप कलश स्थापना अगर कर रहे हैं तो नारियल आप हर पूजा में, आप मनोकामना की पूजा, नित्य पूजा में रख ही सकते हैं। पर केवल आप जब नित्य पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेषकर नारियल का ही उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही था कलश स्थापना के विषय में कि नारियल रखना चाहिए या फिर दीपक रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों में से कईयों का ये सवाल था कि नारियल रखना चाहिए या फिर जो है दीपक से कलश स्थापना करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।